हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित अपने अगले टॉपिक को, स्वामी विवेकानंद जी को। तो चलिए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। स्वामी जी के पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। स्वामी जी जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक थे। वे अपनी माता से भी अपनी जिज्ञासाओं के समाधान पूछा करते थे, लेकिन उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कोई भी नहीं दे पाया। तो उनकी जिज्ञासाओं का जो समाधान है, अंत में बंगाल में दक्षिणेश्वर काली जी के मंदिर के उपासक पुजारी जो थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने दिया। जब वो उनके पास पहुँचे तो उन्होंने उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया तथा उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार कराया। स्वामी जी के जीवन का परम उद्देश्य अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों का प्रचार प्रसार करना था। विवेकानंद जी सन 1893 में खेतरी के राजा अजीत सिंह की सहायता से शिकागो में संपन्न धर्म सम्मेलन में पहुँचे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब गए या फिर किसकी सहायता से गए। अगली पॉइंट है, यहाँ पर इन्होंने हिंदू धर्म के श्रेष्ठ तत्वों का प्रचार प्रसार किया। यहाँ पर इन्होंने वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने जो अपना भाषण है उसमें जो संबोधन वाक्य बोला वो यही बोला, मेरे प्यारे अमेरिकी वासी भाइयों और बहनों। तो इससे ही जो पूरा जो अमेरिका था उसमें ये लोकप्रिय हो गए थे और इनके भाषण वहाँ पे कई दिनों तक चलते रहे और अमेरिका वासी इनसे प्रभावित होते रहे हैं। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के आध्यात्मिकवाद को सम्मिलित कर दिया जाए तो ये मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होता है। तो इससे पता चलता है कि वो पश्चिम के भौतिकवाद व पूर्व के आध्यात्मिक के समन्वय के समर्थक थे। स्वामी जी की जो प्रशंसा करते हुए ही न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा था कि उनको सुनने के बाद हम अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपना प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। यहीं पर इनकी भेंट एनी बेसेंट से हुई। स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना करी। 1896 में उन्होंने भारत में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी। तो हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले सन 1817 में राजा राम मोहन राय द्वारा भी वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई है। अमेरिका की मिशनरियों के तर्ज पर ही उन्होंने सन 1897 में कोलकाता के वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उतने टाइम इसके मुख्यालय दो बनाए गए, कोलकाता का वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर बनाया गया। वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो कोलकाता के वेल्लूर में है। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों का प्रचार प्रसार, मानवता की सेवा, वेदांत दर्शन, कर्मयोग का प्रचार प्रसार करना था। ये जो मिशन है इसकी जो मान्यता थी, इसका कहना था कि जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है। अगर हम मानवता की सेवा करेंगे तो हम ईश्वर की सेवा करेंगे। वेदांत दर्शन में इसका विश्वास था। ये उपनिषदों पर विश्वास करता था। कर्म योग का प्रचार प्रसार किया। ये कर्म को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। स्वामी जी खुद कहते थे, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त मत कर लो। आज समाज के विपरीत यह मिशन जो था ये मूर्ति पूजा का समर्थक था। उनके अनुसार मूर्ति पूजा उपासना का उत्तम एवं सरल तरीका है। देखिए, वो मूर्ति पूजा के इसलिए सपोर्टर थे क्योंकि उनको लगता था कि इससे हम एक ईश्वर का एक सगुण रूप हमारे सामने आएगा, तो हम उससे कनेक्शन करने में हमें आसानी होगी, हम उनसे कांटेक्ट अच्छे से बैठा पाएंगे। तो इसलिए वो मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे। विवेकानंद जी ने अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देने के लिए देश के विभिन्न भागों में रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। मिशन प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की सहायता करता था। मिशन के द्वारा अनेक स्कूल, पुस्तकालय, दवाखानों, खाने व अनाथालयों की स्थापना की गई। विवेकानंद जी के अनुसार जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है, या जीव सेवा ही शिव सेवा है, जीव ही शिव है। उन्होंने उनको नव हिंदूवाद का प्रणेता कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नव हिंदूवाद का प्रणेता किसे कहते हैं, तो वो स्वामी विवेकानंद जी को कहते हैं। स्वामी जी ने राजयोग नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल को अपनी शिष्या बनाया, जो बाद में भगिनी निवेदिता के नाम से जानी गई। अब देख लेते हैं रामकृष्ण परमहंस जो कि इनके गुरु थे, उनके बारे में कुछ। सन 1836 में इनका जन्म कोलकाता के कामारपुकुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। स्वामी जी बचपन से ही शांत व आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बालक थे। इनकी पत्नी का नाम माता शारदा देवी था। स्वामी जी ने सर्वसंग्रहवाद का प्रचार प्रसार किया। सर्वसंग्रहवाद के अनुसार अच्छाई और बुराई हर जगह, हमें हर जगह से अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है। तो ये मानते थे कि अगर कोई धर्म भी है तो हर धर्म में अच्छाई है, हर धर्म में बुराई है, हर सभ्यता में अच्छाई है, हर सभ्यता में बुराई है। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे धर्मों का
ग्रहण करना है, उसका समावेश करना है। इस प्रकार से ये एक समन्वयवादी विचारधारा थी। रामकृष्ण जी ने जीव सेवा ही शिव सेवा का अवधारणा प्रस्तुत की, जीव ही शिव है की अवधारणा प्रस्तुत करी। ये सर्वधर्म समभाव पर विश्वास रखते थे। स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए कुछ उपदेश देख लेते हैं हम। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमारा धर्म मात्र रसोई में ही सिमट कर रह गया है, जिसका मूल मंत्र है मुझे मत छुओ। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। गीता पढ़ने की अपेक्षा तुम फुटबॉल खेलकर मोक्ष के निकट जल्दी पहुंचोगे। इस तरीके स्वामी जी के उपदेश से बताते हैं कि वो कितने व्यवहारवादी थे। वो कहते थे आप गीता मत पढ़ें। वो एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन वो कहते थे आप गीता मत पढ़ें, उसकी अपेक्षा आप फुटबॉल खेलें, क्योंकि इससे आपका शरीर तंदुरुस्त होगा। और अच्छी अगर शरीर तंदुरुस्त है तो उसमें एक स्वस्थ मस्तिष्क, उसमें एक शक्तिशाली मस्तिष्क का निवास होगा, जो कि देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। वे कहते थे उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य को अपना प्राप्त कर लो। वो कर्मवादी थे। उन्होंने छुआछूत का खुलकर विरोध किया और वो हिंदुत्व पर गर्व करने के लिए कहते थे। वो हिंदुत्व को जो गौरवशाली जो हमारा इतिहास है हिंदुत्व से जुड़ा हुआ, उसका प्रचार प्रसार करते थे। तो इस तरीके से ये स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी कोई गलती हो तो सजेशन दें और माफ़ करें। धन्यवाद।